नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी 16% है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बनी MSD योजना से पिछले 5 वर्षों में केंद्र से कोई राशि नहीं मिली। ऐसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने स्वीकार करते हुए बताया कि MSDP योजना वित्तीय वर्ष 2008-9 में शुरू की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित की गई है। अगली खबर, झारखंड की महिलाओं को हेमंत सरकार देगी होली का तोहफा, खाते में आएंगे 5000 रुपए। झारखंड सरकार होली से पहले राज्य की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी महीने की पेंडिंग राशि जल्द ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। दरअसल राज्य में यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकार के इस पहल के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि जनवरी और फरवरी महीने की किस्त अब तक नहीं भेजी गई थी। अगली खबर, धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को किया गया क्षतिग्रस्त। मुंडा स्मारक समिति ने जताया आक्रोश। धनबाद में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई, उनके धनुष को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के तरकस से तीर भी गायब हो गया है और इस घटना पर समिति ने गहरा आक्रोश जताया। समिति ने इसका विरोध किया है। भगवान बिरसा मुंडा स्मारक समिति के संयोजक महादेव हांसदा ने धनबाद के उपायुक्त से मांग की है कि वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय भेदभाव से पीड़ित है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बजट आवंटन करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात जैसे राज्य को बजट आवंटन में बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि झारखंड को बजट आवंटन में बहुत कम राशि मिलती है। इस असमानता के बावजूद मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरी सरकार डरेगी नहीं। रेत की अवैध बिक्री पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगली खबर, जेडीयू नेता सरयू राय को मिली अग्रिम जमानत, सरकारी दस्तावेज लीक करने का था आरोप। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। रांची के डोरंडा थाने में दर्ज सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई है। ये मामला तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल का है, जब सरयू राय ने कथित तौर पर कोरोना प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। सरयू राय पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी दस्तावेज लीक किए, उन्हें गायब किया और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न की। अगली खबर, सिविल सर्जन के प्रधान लिपिक का वेतन स्थगित, शो कॉज नोटिस। साहिबगंज डीसी ने सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। डीसी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा कार्यालय होने से यहां की कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचकर प्रत्येक कक्ष में जाकर कार्य की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रधान लिपिक के संचिका संधारण में गंभीर अनियमितता पाई गई। संचिकाओं के रखरखाव में लापरवाही को देखते हुए उन्होंने प्रधान लिपिक को कड़ी फटकार लगाते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि कार्यालय में सभी दस्तावेजों का सही ढंग से संधारण करवाएं। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में पंडरा बाजार की दुकानों में व्यापारियों ने कर लिया है अतिक्रमण। बता दें कि पंडरा बाजार समिति ने अतिक्रमण कर दुकानों का विस्तार करने के मामले में व्यापारियों को कई बार नोटिस भेजा है और इसके बाद भी व्यापारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यही नहीं, अब भी अतिक्रमण को तोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर बाजार समिति ने ऐसे व्यापारियों को कई बार रिमाइंडर नोटिस भेजा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को भी सूची भेजी गई है। पणन सचिव ने पत्र के माध्यम से व्यापारियों को भेजे गए नोटिस में कहा कि स्पष्ट रूप से बताएं कि किस परिस्थिति में आपने अतिक्रमण करके दुकान का अतिरिक्त विस्तार कर लिया। अगली खबर, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा, कोविड के लिए दी गई राशि खर्च नहीं कर पाई झारखंड की सरकार। झारखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन पटल पर रखा। डीएजी ने पाया कि भारत सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए 483 करोड़ रुपए विमुक्त किए थे।
इस राशि के विरुद्ध झारखंड सरकार को अपने हिस्से की 272 करोड़ की राशि विमुक्त करनी थी। कुल प्रावधान 756 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने केंद्रीय राशि का 291 करोड़ और राज्य का 145 करोड़ ही विमुक्त किया था, यानी कुल 436 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया। सीएजी ने रिपोर्ट में लिखा है कि अगस्त 2022 तक झारखंड सरकार ने केंद्र का हिस्सा 191 करोड़ भी जारी नहीं किया। अगली खबर, झारखंड में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, कई जिलों में बारिश भी होगी। बता दें कि झारखंड का मौसम अब बदलने वाला है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत राज्य के कई जिले में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान 5 जिले में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। रांची समेत अन्य जिलों में आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। आंशिक बादल वाले जिलों में गर्मी बढ़ सकती है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है। अगली खबर, राहुल सिंह गैंग के 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, गए जेल। 4 लेन सड़क निर्माण में गोलीबारी कांड में शामिल थे सभी। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी अपराधी 22 जनवरी को मनिका थाना क्षेत्र के दुमुहान पुल के पास 4 लेन सड़क निर्माण के लिए बन रही ब्रिज के साइडिंग में रंगदारी एवं गोलीबारी की घटना में शामिल रहे थे। इस घटना में एक इंजीनियर को गोली भी लगी थी। गिरफ्तार अपराधियों में गौतम कुमार, देवबली सिंह, रोहित सिंह एवं साहिल अंसारी लातेहार के निवासी हैं। पुलिस ने इन सभी के पास से 7.62 mm के एक पिस्टल, एक मैगजीन, 4 गोली, 4 मोबाइल, राहुल सिंह का लेवी संबंधित डायरी, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के गिरिडीह जिले में मानव तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने जमुआ एवं कोडरमा के डोमचांच से आरोपियों को पकड़ा। खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जमुआ थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि 4 लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया कि गिरिडीह के एसपी को सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह एवं कोडरमा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से गरीब एवं असहाय तबके की लड़कियों एवं महिलाओं से देह व्यापार करवाने एवं शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जाकर उन्हें बेचा जा रहा। इसके बाद एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी सहयोग से सुनियोजित ढंग से त्वरित कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, राज्य के किसानों को मिली गृह वाटिका एवं येलो स्टिकी ट्रैप की जानकारी। तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा की तीसरी टीम जामताड़ा पहुंची और इस दौरान टीम में मौजूद छात्राओं ने प्रखंड के रानीडीह गांव के प्रधान टोला के किसानों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसान कॉल सेंटर, येलो स्टिकी ट्रैप एवं गृह वाटिका के उपयोग के बारे में जानकारी दी। और इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुप्रिया सिंह एवं गोड्डा से आई छात्रा खुशी कुमारी ने बताया कि एग्रीकल्चर बीएससी की छात्राएं युवा कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिला आई है। अगली खबर, 6 मार्च तक नहीं हुई कार्रवाई तो 7 को कचरा लेकर होगा प्रोटेस्ट। बता दें कि विधायक सरयू राय के द्वारा मनोनीत जन सुविधा प्रतिनिधियों की बैठक बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता पश्चिमी विधानसभा के जन सुविधा प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा ने की। इस दौरान जमशेदपुर अच्छेस क्षेत्र में नाली जाम, कचरा उठाव में देरी, स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की मरम्मत न होने जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा, जिससे आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की मरम्मत नहीं होने से कई इलाके में अंधेरा पसरा रहता है। अगली खबर, हजारीबाग के इचाक में हिंसक झड़प की घटना दुर्भाग्यपूर्ण। सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष समुदाय द्वारा हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी कर दहशत फैलाने की घटना चिंताजनक है। प्रशासन की नाक के नीचे घटित इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से साबित होता है कि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि झारखंड और खास तौर पर हजारीबाग में हिंदू पर्व पर विशेष समुदाय के द्वारा हिंसा फैलाने का यह पहला मामला नहीं है। अगली खबर, जेपीएससी स्कैम मामले में आया बड़ा अपडेट, 21 आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। बता दें कि प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में 4 सीटेड आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामले के जांच अधिकारी ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर 21 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। सीबीआई ने जिन आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है उनमें जेपीएससी परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय का नाम भी शामिल है। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार से भारत आदिवासी पार्टी झारखंड का शिष्टमंडल ने किए भेंट।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा के नेतृत्व में राजभवन में भेंट की एवं एक ज्ञापन समर्पित किया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 हूबहू लागू करने एवं आदिवासियों की व्यापक रूप से गैर कानूनी ढंग से हड़पी जा रही जमीन पर रोक लगाने हेतु राज्यपाल महोदय से पहल करने का आग्रह किया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, प्रवक्ताओं के भरोसे लड़ी जा रही सियासी जंग। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र चल रहा है और इससे विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार पर राजनीतिक हमले का बड़ा मौका मिला, लेकिन पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने सामयिक मुद्दों पर लगभग मौन धारण कर लिया है। भाजपा में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी फौज है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन शामिल है। लेकिन सदन से बाहर या अंदर विपक्ष गंभीरता से यह मुद्दा उठाने में चूक गया है। ना तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री आगे आए और ना ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में से किसी ने सड़क पर उतरकर ही इसका विरोध किया है। प्रदेश नेतृत्व ने इसके लिए कोई योजना ही नहीं बनाई। रूटीन कार्रवाई की तरह प्रदेश प्रवक्ताओं ने बयान जारी करके विपक्ष की भूमिका निभा ली है। अगली बार भाजपा के बड़े नेताओं को एडजस्ट करने के फेर में फंसा नेता विपक्ष का पद। बता दें कि झारखंड में यह दूसरी बार हो रहा विपक्ष के नेता के बिना विधानसभा चल रहा। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और 3 महीने से अधिक समय बीत गए। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना नेता नहीं चुन पाई। एक अदद नेता जो विधानसभा में भाजपा को जागृत कर पाए, दहाड़ सके और भाजपा को फिर से झारखंड में पुनर्जीवित कर पाए। कार्यकर्ता इसी उम्मीद में है कि कोई नेता आएगा जो विधानसभा में दहाड़ेगा और उसी दहाड़ से वह राज्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे। विपक्ष के तौर पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो विपक्ष का नेता ही नहीं चुना जा पा रहा है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 73,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 3 अंक लुढ़का। निवेशकों की वेल्थ 7.5 लाख करोड़ रुपए घटी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट है। ये 73,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट है और ये 22,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 28 में गिरावट और केवल 2 में तेजी है।